नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 28 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया है। निर्देश अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। संसार की दो अचूक शक्तियाँ हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं और कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचरण दोनों ही शक्तियाँ हैं। शब्द ही महिमा अपार है। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण हैं, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण ना हो। कर्म के बिना वचन, व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति महान है, पर चिरस्थायी और सनातनी शक्ति तो व्यवहार ही है। महात्मा गांधी ने इन दोनों की कठिन और अद्भुत साधना की थी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन इन्हीं दोनों से युक्त था। वे वाणी और व्यवहार में एक थे। जो कहते थे वही करते थे, यही उनकी महानता का रहस्य है। कस्तूरबा ने शब्द की अपेक्षा कृति की उपासना की थी, क्योंकि कृति का उत्तम व चिरस्थायी प्रभाव होता है। कस्तूरबा ने कोरी शाब्दिक शास्त्रीय सैद्धांतिक शब्दावली नहीं सीखी थी। वे तो कर्म की उपासिका थी। उनका विश्वास शब्दों की अपेक्षा कर्मों में था। वे जो कहा करती थी उसे पूरा करती थी। वे रचनात्मक कर्मों की प्रधानता देती थी। इसी के बल पर उन्होंने अपने जीवन में सार्थकता और सफलता प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गांधी जी की महानता यह थी कि वे जो कहते थे वही करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र शब्द शक्ति के प्रामाणिक रूप हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, तो अपने कर्म एवं वाणी से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। व्यवहार सनातनी शक्ति है। वह शक्ति के महान होते हुए भी व्यवहार सनातनी शक्ति है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फाइव है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो परिपत्र कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अधीक्षक कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। दोस्तों आपको बताना है। तो ओ और औ कंठोत्थ प्रकार के वर्ण हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, इनमें से क्या हैं। वृत्ताकार स्वर हैं, सवृत्त स्वर हैं, अनुनासिक स्वर हैं या निर्नुनासिक स्वर हैं। आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं उन्हें। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध वाक्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बेफालतू बात मत करो। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है शुद्ध नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आद्योपांत बराबर आदि प्लस उपांत। ऑप्शन बी यहाँ पे संधि विच्छेद सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे संधि शब्द सही नहीं है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह
समास है वह कौन सा समास होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है, समाहारा द्वंद्व समास होता है, व्यतिरेक बहुव्रीहि समास होता है, या इतरेतर द्वंद्व समास होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व समास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुरूप में कौन सा समास है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो अनुरूप में समास कौन सा हो जाएगा? तो अनुरूप में अव्ययीभाव समास हो जाएगा दोस्तों। अनुरूप में अव्ययीभाव समास है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है। तो कु उपसर्ग नहीं है, किस में नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा कुशल। कुशल में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, कुरूप, कुकर्म और कुचाल, इन सभी में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑप्शन बी में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? आपको बताना है। तो सुमित्रा में प्रत्यय आ होगा, बड़ा आ प्रत्यय होगा दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। तो हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या बनेगा? तो हुलास शब्द का तत्सम रूप बनेगा ऑप्शन डी, उल्लास बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, तद्भव शब्द बने हैं, किसके बने होते हैं? तो तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया बताना है किस वाक्य में है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, श्याम हंसता है। श्याम हंसता है वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसका आपको चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईर्ष्या का उपेक्षा। यहाँ पे ऑप्शन डी गलत दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा अधिकरण कारक, अधिकरण में पर। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पन्नग का समानार्थी शब्द। तो पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो पन्नग का समानार्थी शब्द उरग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से? तो सुधा का अनेकार्थक शब्द बनेगा दोस्तों अमृत और पानी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहार शब्द का लिंग बदलें। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे? तो राइट आंसर बनेगा कहारिन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? खूंटी शब्द का बहुवचन ऑप्शन ए खूंटियाँ बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंगिका किस राज्य की बोली है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो अंगिका बिहार राज्य की बोली है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है बुंदेली, ऑप्शन बी है कन्नौजी, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी है मालवी। तो झांसी, जालौन और हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा, इनमें से कौन सा होगा? कार्यक्षेत्र होगा, विशिष्ट क्षेत्र है, विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन का ऑप्शन डी क्षेत्राधिकार हो जाएगा, क्षेत्राधिकार। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अप्रोच। अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रोच शब्द का असंगत ऑप्शन डी सिफारिश। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 33, गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या है दोस्तों? तो गागर में सागर भरना मीन्स होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है, आपको वहां पे फिल करना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, उस शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बूंद। बूंद विदेशी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निर्दय का विलोम शब्द है, तो निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा? तो निर्दय का विलोम शब्द सदय होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हास्य का विलोम है, तो हास्य का विलोम क्या होगा? तो हास्य का विलोम वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहल्या मुनि के साप से यहाँ पे आपको फिल करना है हो गई थी, क्या हो गई थी? मिट्टी, निष्प्राण, निर्जीव, पत्थर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अहल्या मुनि के साप से पत्थर हो गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है कहानी। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो 11 वर्ष का समय कहानी के जो लेखक हैं, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, गूंधना और गूंथना का अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गूंधना का मीन्स होता है सानना और गूंथना का मीन्स होता है पिरोना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से? तो तर्कस का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो तर्कस का पर्यायवाची करवाल, ऑप्शन सी यहाँ पे तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी तर्कस के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है त्रोण, निसंग और तुड़ीर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में थे? तो समूह का पर्यायवाची शब्द बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, समवाय। समूह का पर्यायवाची शब्द समवाय होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गिनती और चुभना। क्वेश्चन नंबर 47 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, स्त्री यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या बनेगा? तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बनेगा दोस्तों निशाना, उद्देश्य। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द होता है निशाना और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 49, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द बनेगा धरोहर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, आपको बताना है दोस्तों। दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयोजक चिन्ह लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी का 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।